छात्रों, जो राजा राम मोहन राय द्वारा भारतीय समाज को में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए तथा भारतीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ये बस ब्रह्म समाज की जो स्थापना इन्होंने की 1828 ईस्वी के अंदर की। तो छात्रों, आज हम जो ब्रह्म समाज के बारे में विस्तार पूर्वक जो चर्चा करेंगे कि ब्रह्म समाज के कौन कौन से सिद्धांत हैं तथा ब्रह्म समाज के माध्यम से तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज, छात्रों, जो संस्थापक, इसका जो संस्थापक है, संस्थापक, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय हैं, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और स्थापना इन्होंने कब की? स्थापना किसकी? स्थापना ब्रह्म समाज की इन्होंने की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। और स्थापना का स्थान कौन सा था? कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ आता है? पश्चिमी बंगाल की राजधानी में, पश्चिमी बंगाल के अंदर ये आता है। तो छात्रों, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी के अंदर जो ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ पर की इन्होंने? कलकत्ता नगर के अंदर इन्होंने ये स्थापना की। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज के बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, ब्रह्म समाज ने ब्रह्म समाज ने वेदों, उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि वेदों, उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है। ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है। धर्मों में सत्यता है। ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है। मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है। सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। धर्म से कोई संबंध नहीं है। छात्रों, जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ने वेदों, उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है। इन्होंने वेदों को, उपनिषदों को आधार माना और बताया कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों में सत्यता है। सभी धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो या कोई भी दूसरा धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर सत्यता है और ईश्वर क्या है? एक है। कर्मकांड निरर्थक है। जो धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांड है, ये सभी क्या है कि व्यर्थ है, निरर्थक है। सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। जो सामाजिक जो कुरीतियां हमारे समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के अंदर जो इन कुरीतियों का कहीं पर उल्लेख नहीं किया जाएगा कि कुरीतियां तो मानव द्वारा निर्मित है। छात्रों, ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय संस्कृति को दिया।
सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार, तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार, धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय संस्कृति को दिया। भारतीय संस्कृति को दिया। भारतीय संस्कृति को दिया। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद था। ब्रह्म समाज की बैठक में वेद उपनिषदों के मंत्रों का पाठ हुआ करता था। ब्रह्म समाज की बैठकों में वेद उपनिषदों का पाठ हुआ करता था। तो छात्रों, जो ये ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज ने वेदों उपनिषदों को आधार मानकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में सत्यता है और मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है। सामाजिक प्रवृत्तियों का धर्म से कोई भी संबंध नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म समाज ने ही तर्क के आधार पर धर्म की व्याख्या करने का विचार भारतीय संस्कृति को दिया। तो भारतीय संस्कृति को तर्क के आधार पर जो व्याख्या करने का जो विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्म समाज द्वारा दिया गया। ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। तो छात्रों, ब्रह्म समाज मूलतः भारतीय था और इसका आधार उपनिषदों का अद्वैतवाद था। छात्रों, ब्रह्म समाज की बैठक में, जो ब्रह्म समाज की बैठक हुआ करती थी, तो ब्रह्म समाज की बैठक में वेद उपनिषदों का पाठ हुआ करता था। तो वेदों का और उपनिषदों का पाठ किसमें हुआ करता था? ब्रह्म समाज की बैठक के अंदर ये हुआ करता था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और कलकत्ता नगर के अंदर इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना की। छात्रों, अब हम देखते हैं जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत क्या क्या थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। छात्रों, ब्रह्म समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें ईश्वर एक है, वह संसार का सृष्टा। ईश्वर एक है, वह संसार का सृष्टा।
संसार का सृष्टा, पालक, रक्षक है। पालक, रक्षक है, संसार का सृष्टा, पालक, रक्षक है। उसकी शक्ति प्रेम, उसकी शक्ति प्रेम, न्याय, पवित्रता, न्याय, पवित्रता, अपरिमित है, अपरिमित है, अपरिमित है। छात्रों, जो ईश्वर एक है वह संसार का सृष्टा है, पालन करता है, रक्षक है। उसकी शक्ति प्रेम, न्याय, पवित्रता अपरिमित है, जिसका कोई भी पार नहीं लगाया जा सकता है। तो छात्रों, तो इस प्रकार से ब्रह्म समाज का ये सिद्धांत था। इसके आगे आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है, असीम क्षमता है, उन्नति करने की असीम क्षमता है। और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है, और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है, भगवान के सामने उत्तरदायी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना भगवान का आश्रय, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना भगवान का आश्रय, प्रार्थना भगवान का आश्रय। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति की आवश्यकता है, और उसके अस्तित्व की अनुभूति की आवश्यकता है। की आवश्यकता है। किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। नहीं पूजना चाहिए। किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए। वस्तु को
ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए। न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण अथवा न किसी पुस्तक पुस्तक या पुरुष को निर्वाण या मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष का एकमात्र साधन समझना चाहिए, का एकमात्र साधन समझना चाहिए। छात्रों, जो राजा राम मोहन राय इनके ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत है उनमें ईश्वर एक है, वह संसार का सृष्टा, पालक, रक्षक है, उसकी शक्ति, प्रेम, न्याय, पवित्रता अपरिमित है, आत्मा अमर है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है और वह अपने कार्यों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति की आवश्यकता है। किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए, न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण या मोक्ष का एकमात्र साधन समझना चाहिए। तो छात्रों, ये जो सिद्धांत है ब्रह्म समाज के, तो छात्रों इसके अंतर्गत जो राजा राम मोहन राय ने बताया है कि ईश्वर एक है, संसार का निर्माण उसने किया है, संसार का पालन भी करता है, संसार की रक्षा भी वही करता है, ईश्वर की शक्ति अपरिमित है, प्रेम उसका अपार है, न्याय और पवित्रता उसकी अपरिमित है, अर्थात उसका कोई भी पार नहीं लगाया जा सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता है, उसमें उन्नति करने की असीम क्षमता है, आत्मा में उन्नति करने की क्या है, असीम क्षमता है, वह अपने कर्मों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। आत्मा जो भी अपने कर्म करती है, मनुष्य जो भी अपने कर्म करेगा, उसका उत्तरदायी वो भगवान के समक्ष भगवान के सामने वो उसका उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो आध्यात्मिक उन्नति, उसके लिए भगवान की प्रार्थना, आश्रय और उसके अस्तित्व की अनुभूति आवश्यक है। भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के अस्तित्व की अनुभूति आपको होनी चाहिए, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। किसी भी बनाई हुई वस्तु या कोई ग्रंथ है, पुस्तक है या कोई महापुरुष है, तो वो मोक्ष या निर्वाण का एकमात्र साधन उसे नहीं समझना चाहिए। किसी भी पुस्तक से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, किसी भी महापुरुष, किसी भी जो पुरुष, कोई भी पुरुष है वो आपको, कोई भी महापुरुष है वो आपको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता है, ना कोई पुस्तक आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। तो छात्रों, और आपको एकमात्र साधन अर्थात किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझकर नहीं पूजना चाहिए, न किसी पुस्तक या पुरुष को निर्वाण या मोक्ष का एकमात्र साधन समझना चाहिए। तो छात्रों, ये जो है ये किसने कहा, ये ब्रह्म समाज के सिद्धांत थे। छात्रों, अब हम देखते हैं जो राजा राम मोहन राय हैं, तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो विचार प्रकट किए गए थे छात्रों, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, जो अपने उन्होंने विचार प्रकट किए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से विचार जो प्रकट किए। छात्रों, अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय ने हिंदू, सिख,
जैन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, आदि धर्मों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, आदि धर्मों का अध्ययन किया, धर्मों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सत्य हैं, पहुंचे कि सभी धर्म सत्य हैं। सभी धर्म सत्य हैं, परंतु इनमें कर्म कांड सम्मिलित हो गए, परंतु इन धर्मों में कर्म कांड सम्मिलित हो गए, परंतु इन धर्मों में कर्म कांड सम्मिलित हो गए, अतः इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अतः इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म को सरल बनाने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया। हिंदू धर्म को सरल बनाने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया। हिंदू धर्म को सरल बनाने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो छात्रों, जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सत्य हैं। छात्रों, इन्होंने इन धर्मों का जो अध्ययन किया, किस किस का, हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सभी धर्म सत्य हैं, परंतु इन धर्मों में कर्म कांड सम्मिलित हो गए हैं, बाहरी आडंबर सम्मिलित हो गए हैं, बुराइयां विद्यमान हो गई हैं, अतः इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू धर्म को सरल बनाने का कार्य ब्रह्म समाज ने किया। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, न्यू टाइप में पूछा जा सकता है आपके कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था, तो वो था ब्रह्म समाज। तो हिंदू धर्म को सरल बनाने का कार्य किसने किया? ब्रह्म समाज ने किया। छात्रों, अब हम देखते हैं कि धार्मिक विचार राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज के माध्यम से धार्मिक विचार प्रस्तुत किए, तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में छात्रों सामाजिक विचारों के बारे में, राजनीतिक विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, धार्मिक विचार, धार्मिक विचार किसके विचार है छात्रों? राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार है उसके बारे में। एकेश्वरवाद का समर्थन, धार्मिक आडंबरों पाखंडों का विरोध। एकेश्वरवाद का समर्थन, एकेश्वरवाद का समर्थन,
धार्मिक आडंबरों पाखंडों का विरोध। धार्मिक आडंबरों व पाखंडों का विरोध। वह पाखंडों का विरोध। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, व मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध। पुरोहितवाद का विरोध। पुरोहितवाद का विरोध। बलि प्रथा, अवतारवाद, कर्मकांड। बलि प्रथा, अवतारवाद, कर्मकांड। बलि प्रथा, अवतारवाद, कर्मकांड। आडंबरों व मिथ्याचार का विरोध। आडंबरों व मिथ्याचार का विरोध। मिथ्याचार का विरोध किया। मिथ्याचार का विरोध किया। छात्रों, धर्म की व्याख्या करते हुए ईसाई धर्म के कर्मकांडों। धर्म की व्याख्या करते हुए ईसाई धर्म के कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने के दावे पर प्रबल आक्रमण किया। ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने पर प्रबल आक्रमण किया। ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया। ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया। ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया। परिणाम यह निकला कि जो हिंदू किसी कारणवश ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, किसी कारणवश ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे थे, वह रुक गए।
ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। छात्रों, धार्मिक विचारों के अंतर्गत एकेश्वरवाद का उन्होंने समर्थन किया, अर्थात ईश्वर एक है। धार्मिक आडंबरों व पाखंडों का उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से धार्मिक जो आडंबर थे, धर्म के अंदर जो पाखंड विद्यमान थे, उन पाखंडों का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन व मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता अर्थात जो सभी धर्म है, सभी धर्म एक समान है, ईश्वर एक है, तो उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। साथ ही मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। छात्रों, मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण ही जो इनके राजा राम मोहन राय के घर वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया था घर से। तो छात्रों, ये प्रारंभ से ही मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पुरोहितवाद का अर्थात ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया। बलि प्रथा, अवतारवाद, कर्मकांड, आडंबरों व मिथ्याचार का विरोध किया। तो छात्रों, पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया, मिथ्याचारों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। धर्म की व्याख्या करते हुए, हिंदू धर्म की इन्होंने व्याख्या करते हुए ईसाई धर्म के कर्मकांडों, जो ईसाई धर्म के अंदर जो व्याप्त कर्मकांडों तथा ईसा मसीह के ईश्वरीय अवतार होने पर प्रबल आक्रमण किया। जो ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को जो ईश्वर का अवतार मानते थे, तो उस पर इन्होंने क्या किया? प्रबल जो विरोध किया, प्रबल आक्रमण किया। किसने किया? ये किसने किया छात्रों? ये राजा राम मोहन राय ने किया। ईसाई धर्म प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया इन्होंने। जो राजा राम मोहन राय ने जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, उनसे वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया, तथा इसका परिणाम ये निकला। ईसाई धर्म के प्रचारकों से शास्त्रार्थ किया किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। और इसका परिणाम यह निकला, जो हिंदू किसी कारणवश ईसाई बन चुके थे, जो हिंदू किसी कारणवश ईसाई बन चुके थे या ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले थे, तो वो ईसाई धर्म ग्रहण करने से रुक गए, तथा जो किसी कारणवश ग्रहण कर रहे थे वो भी रुक गए, और किसी कारणवश जो ईसाई बन चुके थे वो उन्होंने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के ये धार्मिक जो विचार थे। छात्रों, अब हम जो राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजा राम मोहन राय के सामाजिक जो सुधार,